हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज लेक्चर नंबर 15 में बेटा, जैसा कि आपको पता है, लेक्चर नंबर 14 में हमने बहुत सारी बेसिक बातें आपको बताई होंगी संधारित्र की, और साथ में हमने डेरिवेशन भी उसमें कुछ किए थे, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का भी डिस्कशन किया था। आज बेटा विलगित गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक तो हो चुका है। आज बेटा गोली चालक की धारिता के लिए क्या करते हैं बेटा? व्यंजक करते हैं। तो बेटा बेसिक, अगर आपने लेक्चर नंबर 14 नहीं देखा तो आपने बहुत सारी बातों को मिस कर दिया है। तो लेक्चर नंबर 14 को जरूर देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक बेटा, गोली संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, गोली संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो माना कोई गोली चालक है, माना कोई गोली चालक है, माना कोई गोली चालक है, जो प्लस की आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। जो प्लस की आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। माना कोई गोली चालक है जो प्लस की आवेश से क्या है बेटा? आवेशित है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल ए है। जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल ए। तो माना कोई गोली चालक है, माना कोई गोली चालक है जो प्लस की आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या है स्मॉल है। जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल है। इसे स्मॉल बी के खोखले गोले के अंदर रख दिया जाता है। खोखले गोले के अंदर क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है। खोखले गोले के अंदर क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है। इसे स्मॉल बी के खोखले गोले के अंदर क्या, स्मॉल बी त्रिज्या के खोखले गोले के अंदर रख दिया जाता है। जब ये इसे स्मॉल बी त्रिज्या के खोखले गोले के अंदर रखा जाता है तो प्रेरण के कारण इसके आंतरिक सतह पे कौन सा आवेश आ जाता है? तो आंतरिक सतह पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा? निगेटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है? निगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, अब इसकी बाहरी सतह पर, तो बाहरी सतह पर कौन सा आवेश आ जाता है? तो इसकी बाहरी सतह पे आ जाता है बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी बाहरी सतह पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, अब इसकी बाहरी सतह पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा बेटा प्रोसेस होता है? इंडक्शन प्रोसेस होता है। माना कोई विलगित गोली चालक है, माना कोई गोली चालक है, माना कोई गोली चालक है जिसकी त्रिज्या, माना कोई गोली चालक है जो प्लस की आवेश से क्या बेटा? आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल है। इसे बी त्रिज्या के खोखले गोले के अंदर क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है। एक बी त्रिज्या का खोखला गोला लिया जाता है, उसके अंदर इसको क्या कर दिया जाता है? रख दिया जाता है। तो माना कोई गोली चालक है, माना कोई गोली चालक है जो प्लस की आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल है, इसे बी त्रिज्या के खोखले गोले के अंदर क्या कर दिया जाता है बेटा? रख दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा? रख दिया जाता है। प्रेरण के कारण बी त्रिज्या के खोखले गोले के आंतरिक सतह पर माइनस की आवेश तथा बाहरी सतह पर कौन सा आवेश आ जाता है? प्लस की आवेश। अब प्लस की आवेश के निरावेशन के लिए बेटा बी त्रिज्या के खोखले गोले को किससे जोड़ देते हैं? तो बी त्रिज्या के खोखले गोले को जोड़ देते हैं पृथ्वी से। किससे जोड़ देते हैं? अर्थिंग कर देते हैं। कौन सा क्या कर देते हैं बेटा? अर्थिंग कर देते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिख देते हैं। तो माना कोई गोली चालक है, माना कोई गोली चालक है जो प्लस की आवेश से आवेशित है, जो प्लस की आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल है। जिसकी त्रिज्या, बेटा हम हर एक चीज़ को लिख देते हैं कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, इसे स्मॉल बी त्रिज्या के खोखले गोले के अंदर रख दिया जाता है, अंदर रख दिया जाता है, जिससे इसके किसके? बी त्रिज्या के, जिससे इसके आंतरिक सतह पर माइनस की आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश
आ जाता है। प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए, प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए बी त्रिज्या के गोले को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो माना कोई गोली चालक है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, इसे बी त्रिज्या के खोखले गोले के अंदर रख दिया जाता है, जिससे इसके आंतरिक सतह पर माइनस क्यू होता है, बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए बी त्रिज्या के खोखले गोले को किससे जोड़ दिया जाता है बेटा? इसे अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है बेटा? अर्थिंग से। अब क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए अब इसे बी त्रिज्या के खोखले गोले से जोड़ दिया गया, ठीक है। अब यहां पे लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, उत्पन्न विभव निकालते हैं बेटा। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालते हैं? उत्पन्न विभव। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो उत्पन्न विभव होगा वो V बराबर में क्या होगा? तो V बराबर में होगा 1/4πε0 क्यू बटे में R से जाएंगे बेटा, यही तो फार्मूला होता है। तो V1 बराबर में क्या हो जाएगा? 1/4πε0 क्यू बटे में A हो जाएगा। बना लेंगे इसको समीकरण 1। क्यों बनाएंगे? क्योंकि बेटा ये बी त्रिज्या की स्मॉल ए त्रिज्या इसकी। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, भाई लिख लो, उत्पन्न वैद्युत विभव लिख लेते हैं, ठीक बेटा, उत्पन्न वैद्युत विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव निकालते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव क्या निकालेंगे? क्योंकि ये एक अदिश राशि है, तो V2 बराबर में आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे में B आ जाएगा। क्यू बटे में क्या आ जाएगा? B, वो भी माइनस का। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब निकालते हैं बेटा कुल उत्पन्न विभव, कुल उत्पन्न वैद्युत विभव, कुल उत्पन्न वैद्युत विभव। तो कुल उत्पन्न वैद्युत विभव क्या होगा बेटा? V बराबर में होगा V1 माइनस में क्या होगा बेटा? V2 होगा। V1 की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 क्यू बटे में A, माइनस प्लस माइनस होगा 1/4πε0 क्यू बटे में क्या हो जाएगा बेटा? B हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो क्या कॉमन दिख रहा है? 1/4πε0 क्यू, यहाँ पे क्या बचा बेटा? 1/a और माइनस में 1/, में क्या बचा बेटा? B बचा, V। अब बेटा लासा ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/4πε0 लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? लासा लेने पे हो जाएगा B माइनस में A, अब बटे में क्या आ गया बेटा? AB आ गया। बटे में क्या आ गया? AB। इसको बना लिया, समीकरण 3 बना लिया। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 बना लिया। अब बेटा हमने बताया था एनी हाउ आपको क्या निकालना? वैद्युत विभवांतर निकालना। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? वैद्युत धारिता की परिभाषा से, परिभाषा से। अब बेटा वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है? तो वैद्युत धारिता की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। हमने बताया जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? C की वैल्यू, C बराबर में Q बटे में V हो गया। अब V का वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बेटा वैल्यू पुटअप कर लेंगे अपने पास। तो C बराबर में क्या आ जाएगा? तो C बराबर में आ गया, V की वैल्यू पुटअप करेंगे तो Q बटे में V की वैल्यू पुटअप कर लेंगे 1/4πε0 Q, यहां पे क्या है बेटा? B माइनस में A, अब बटे में क्या है बेटा? AB है। बटे में क्या है? AB है। अब Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C बराबर में क्या आ जाएगा? तो C बराबर में आ जाएगा 4πε0 AB
और बटे में क्या हो जाएगा, तो b माइनस में a हो जाएगा। b माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, a। ये ऊपर फ्रैक्शन पलट जाएगी, तो c बराबर में क्या हो गया, तो c बराबर में हो गया बेटा ए बी बटे में क्या हो गया, c बराबर में हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया ए बी बटे में क्या हो गया बेटा, b माइनस में a। जैसा कि आपको हमने बताया है कि केवल ये दो बातों पे निर्भर करेगा, एक तो बीमा पर निर्भर करेगा और दूसरा किस पर निर्भर करेगा, तो दूसरा बेटा ये माध्यम पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, माध्यम पर। तो ये जो धारिता होती है, वैद्युत जो धारिता होती है वो केवल दो बातों पर निर्भर करती है, वो माध्यम पर और साथ साथ में किस में भी निर्भर करती है बेटा, बीमा पर निर्भर करती है। आई होप आप लोगों को डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बेटा आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। बेटा अब एक डेरिवेशन और पढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक जबकि टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ हो, जबकि टी मोटाई का क्या हो बेटा, परावैद्युत पदार्थ हो। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो व्यंजक निकाला था C बराबर में ए एप्सिलॉन नॉट बाई में D, तो बेटा उसी से कुछ मिलता जुलता है, बस इसमें टी मोटाई का एक क्या रख दिया गया, तो टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया जिसका परावैद्युतांक कितना है बेटा, K है। चलिए माना x और y दो प्लेट है, माना x और y दो क्या है बेटा, प्लेट है। माना x और y दो क्या है बेटा, प्लेट है। ठीक, माना x और y दो क्या है बेटा, प्लेट है। माना x और y दो क्या है बेटा, प्लेट है। x प्लेट कैसी है, धनावेशित है। x प्लेट कैसी है, धनावेशित है। ठीक है, एक्स प्लेट धनावेशित है। प्रेरण के कारण, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, प्रेरण के कारण वाई प्लेट की आंतरिक सतह पे कौन सा आवेश आ जाएगा, तो आंतरिक सतह पे माइनस क्यू आवेश आ जाता है। आंतरिक सतह पे कौन सा आवेश आ जाता है, माइनस क्यू आवेश आ जाता है। अब बाहरी सतह पे क्या आ जाता है, तो बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है बाय द इंडक्शन प्रोसेस। बाहरी सतह पे कौन सा आवेश आ जाता है बेटा, प्लस क्यू आवेश आ जाता है। अब ये प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए वाई प्लेट को किससे जोड़ देते थे हम लोग, तो वाई प्लेट को जोड़ देते थे बेटा पृथ्वी से। वाई प्लेट को किससे जोड़ देते थे, पृथ्वी से जोड़ देते थे। ठीक, वाई प्लेट को किससे जोड़ देंगे, तो वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देंगे, मतलब अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, अर्थिंग कर देंगे। फिर से ध्यान समझेंगे। माना x और y दो प्लेट है जो एक दूसरे के समांतर है। x प्लेट पर धनावेश है, x प्लेट पर क्या है बेटा, धनावेश है। प्लस क्यू आवेश के, अब बेटा प्रेरण के कारण y प्लेट की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है तथा बाहरी सतह पर कौन सा आवेश आ जाता है, तो प्लस क्यू आवेश आ जाता है। प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए y प्लेट को किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब इन प्लेटों के मध्य टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। टी मोटाई का एक क्या रखा है बेटा, परावैद्युत पदार्थ रखा है। टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा है। ठीक है, अब ये टी मोटाई का एक परावैद्युत क्या रखा है, पदार्थ रखा है। टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा है। ठीक है, टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना, जिसका परावैद्युतांक है बेटा K, जिसका परावैद्युतांक कितना है, तो K है। जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। तो बेटा भाषा हो गई। क्या लिखा, माना x और y दो प्लेट है। माना x और y दो प्लेट है जो एक दूसरे के कैसे बेटा, समांतर है। x प्लेट पर धनावेशन है, x प्लेट पर कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू है। प्रेरण के कारण y प्लेट की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश। प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए y प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। प्लेटों के मध्य कोई टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ जिसका परावैद्युतांक कितना बेटा, K, जिसका परावैद्युतांक कितना बेटा, K, जिसका परावैद्युतांक कितना बेटा, K। ठीक, ये बात यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है बेटा, माना 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 x और y दो प्लेट हैं, माना x और y दो प्लेट हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं, जो एक दूसरे के समांतर हैं, जो एक दूसरे के कैसे है बेटा, समांतर हैं, समांतर हैं। x प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। प्रेरण के कारण y प्लेट के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश
माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। वाई प्लेट को काहे से जोड़ देते हैं बेटा? पृथ्वी से जोड़ देते हैं पृथ्वी से जोड़ देते हैं। वाई प्लेट को किससे जोड़ देते हैं? तो बेटा वाई प्लेट को हम लोग जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। प्लेटों के मध्य टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के मध्य टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक के है जिसका परावैद्युतांक क्या बेटा? के है। तो बेटा इसकी भाषा क्या होगी? डेरिवेशन की जो डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम में सबसे महत्वपूर्ण होता है बेटा उसकी भाषा। जो भाषा होती, भाषा कुछ और नहीं होती, जो डायग्राम में बना उसी को आपको लिख देना। माना एक्स और वाई दो प्लेट है, एक्स और वाई दो प्लेट है जो एक दूसरे के समांतर है। एक्स प्लेट कैसी है? धनावेशित है। और वाई प्लेट के कारण वाई प्लेट की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। अब प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए वाई प्लेट को किससे जोड़ देते हैं बेटा? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब बेटा प्लेटों के मध्य कोई टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ जिसका परावैद्युतांक कितना बेटा? के। जिसका परावैद्युतांक कितना बेटा? के। अब बेटा हम विभव, हमने बोला था आपसे क्या निकालना है? केवल विभव निकालना है। क्या निकालना बेटा? विभव निकालना है। ठीक है, तो x और y दिख रहा है, तो x और y प्लेटों के बीच की वह दूरी जहां वायु हो, ये आपको बताना, जहां वायु हो। x और y प्लेट के बीच की वह दूरी जहां पे हमें क्या बेटा पता हो? वायु हो। तो बेटा सबसे पहली बात तो देखो, इस x और y प्लेट में पूरे में क्या भरी हुई है? वायु, एयर है। बस केवल टी मोटाई में ही तो वायु नहीं है, तो पूरे में तो वायु भरी। अब पूरी बीच की दूरी कितनी है बेटा? तो पूरी बीच की दूरी है कैपिटल डी है, सॉरी स्मॉल डी है। पूरी बीच की दूरी कितनी है बेटा? स्मॉल डी है। कितनी डी है? ठीक बेटा, इनके बीच की दूरी कितनी? स्मॉल डी है। माना x और y दो प्लेट है जो एक दूसरे के समांतर है, जिनके बीच की दूरी यहां पे लिख दे रहे हैं बेटा, जिनके बीच की दूरी d है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? d है। जिनके बीच की दूरी कितनी है? d है। तो x और y प्लेटों के बीच की वह दूरी जहां पे वायु है, तो पूरे में तो वायु है, इसको नाम ले देते हैं बेटा d1। क्या नाम देते हैं बेटा? d1। तो पूरे में वायु है, लेकिन है कितने में वायु नहीं? केवल t मोटाई में नहीं है वायु। तो क्या d1 की वैल्यू क्या आ गई? d माइनस में t। d माइनस में क्या आ गया बेटा? t आ गया। x और y प्लेटों के मध्य उत्पन्न क्या बेटा? उत्पन्न वैद्युत विभव। उत्पन्न क्या बेटा? वैद्युत विभव। उत्पन्न वैद्युत विभव जहां वायु हो, जहां क्या हो बेटा? वायु हो। ये आपको विभव बताना है। तो बेटा विभव यहाँ पे क्या लिखेंगे? V बराबर में ED। और आपको पता है बेटा, कल ही हमने आपको बताया होगा, क्या हमने आपको बताया होगा, V बराबर में ED, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के संबंध से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के संबंध से। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के संबंध से, अब ये बेटा बीच की दूरी कितनी है? D1 है। और
समांतर प्लेट यानी संधारित्र के भीतर जो उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा बटे में क्या होती है, तो सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट d1 हो जाएगा। अब बेटा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको नाम देंगे बेटा V1। क्या नाम देंगे बेटा, V1। ये भी कितना है बेटा, V1 है। तो सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट d1 हो गया। अब सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट d1 हो गया। अब किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व, किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा की जगह क्या लिख देंगे, Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट, Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी है। और D1 की वैल्यू कितनी है, तो D1 की वैल्यू है D माइनस में T, D माइनस में क्या है T। तो ये V1 की वैल्यू आ गई D माइनस में, यानी कि Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस में T। फिर से ध्यान से समझेंगे बेटा, X और Y प्लेट के बीच की वह दूरी जहां पर क्या है बेटा Y हो, तो D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, D माइनस में T आ जाएगी। X और Y प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत विभव जहां Y हो, तो V1 बराबर में क्या हो जाएगा, E D1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, E D1 हो जाएगा। अब E कुछ और नहीं होता है, E बेटा इस संधारित्र के अंदर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, हमने आपको बताया होगा वैद्युत फ्लक्स नामक चैप्टर में आपको पढ़ाया होगा, अनंत विस्तार की अचालक चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अगर आपने नहीं देखा तो बेटा प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखेंगे, क्योंकि बेटा हमने आप बताया ना फिजिक्स में एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक अप होता है। तो बेटा अनंत विस्तार की अचालक चादर का उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। अब बेटा दोनों को जोड़ दिया था तो क्या आया था, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा क्या होता है, तो सिग्मा होता है क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व। तो क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व क्या होता है, किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। V1 बराबर में क्या आ गया, Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट D माइनस में T, D माइनस में क्या आ गया बेटा, T आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं, अब X और Y, X और Y, X और Y, X और Y प्लेटों के बीच की वह दूरी जहां परावैद्युत पदार्थ हो, जहां परावैद्युत पदार्थ हो, जहां बेटा क्या हो, परावैद्युत पदार्थ हो, जहां पर क्या हो बेटा, परावैद्युत पदार्थ हो। तो जहां पर परावैद्युत पदार्थ हो तो क्या है, X और Y प्लेट के बीच की वह दूरी जहां पर Y हो तो बेटा D माइनस में T आ गया। अब बेटा इसको नाम देते हैं बेटा D2, और आपको पता होगा D2 कुछ और नहीं होगा, कैसे, अब परावैद्युत पदार्थ केवल T ही मोटाई में तो है, तो D2 की वैल्यू क्या आ गई, T आ गई। अब X और Y प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभव जहां परावैद्युत पदार्थ हो, जहां क्या हो बेटा, परावैद्युत पदार्थ हो, जहां पर क्या हो बेटा, परावैद्युत पदार्थ हो। ठीक जहां पर क्या हो बेटा, परावैद्युत पदार्थ। तो ये V2 इसको नाम देंगे, V2 बराबर में क्या आ जाएगा, ED2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ED2। अब ये D2 की वैल्यू क्या आएगी, तो E की वैल्यू हो जाएगी बेटा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, और D2 की वैल्यू हो जाएगी T। D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, T। अब यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ तो इसकी जगह क्या लिख देंगे बेटा, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक कितना है बेटा, K है। ठीक, अब किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा QA एप्सिलॉन नॉट K और T आ गया। इसको बना लिया समीकरण 2, इसको बना लिया समीकरण 2। अब क्या करेंगे बेटा, आपको पता है, अब निकालेंगे बेटा कुल उत्पन्न विभव। कैसे निकालेंगे बेटा, V बराबर में होगा बेटा V1 और प्लस में क्या होगा बेटा V2 होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा,
सिंपल सी बात है। v बराबर में v1 प्लस में क्या हो गया बेटा v2। अब v1 की वैल्यू पता है, v2 की वैल्यू पता है, बस पुटअप करना है आपको। तो v बराबर में क्या आ गया, q बटे में a एप्सिलॉन नॉट d माइनस में t अब प्लस q बटे में a एप्सिलॉन नॉट k t। ठीक बेटा, पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो बेटा क्या कॉमन दिख रहा है, तो q बटे में a एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा है। तो बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचा बेटा d माइनस में t और यहाँ पे बचा बेटा t बाई में k। क्या बचा बेटा, t बाई में k। ये तो v की वैल्यू आ गई। अब इसको बना लेते हैं समीकरण 3। क्या बना लेते हैं बेटा, समीकरण 3। और आपको हमने बताया होगा जितने भी डेरिवेशन इसमें पढ़ेंगे, मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या निकाल लें, वैद्युत विभव निकाल लें। क्या निकाल लें बेटा, वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव निकालने के बाद क्या लगा दें, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा से। अभी बेटा वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, तो वैद्युत धारिता की परिभाषा आपको पता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है उसके विभव में वृद्धि होती है। अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही तो वैद्युत धारिता कहते हैं। अब यहाँ पे v की वैल्यू पुटअप करके रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन बेटा हो जाएगा अपने पास, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण थर्ड से क्या कर देंगे बेटा, वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, q, v की वैल्यू रखो बेटा, q बटे में a एप्सिलॉन नॉट हो गया, और इधर क्या है बेटा d माइनस में t और t बाई में क्या हो गया बेटा, k हो गया, t बाई में क्या हो गया बेटा, k हो गया। अब q से q कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी बेटा, c बराबर में हो जाएगा अपने पास, ये a एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच गया और बटे में क्या हो गया, तो बटे में हो गया बेटा d माइनस में t और प्लस में क्या हो गया, t बाई में k। हमने जब स्टार्टिंग में आपको बताया होगा तो वैद्युत धारिता की हमने आपको निर्भरता बताई होगी। तो वैद्युत धारिता जो केवल दो ही बातों पे निर्भर करता, एक तो बेटा बीमा, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये तो बीमा हो गई, और ये क्या हो गया बेटा, परावैद्युतांक हो गया, के और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, मतलब माध्यम, यानी कि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता और बीमा पर निर्भर करता। इसके अतिरिक्त जो वैद्युत धारिता होता है वो किसी पे भी निर्भर नहीं करता, वैद्युत धारिता जो होता है वो किसी पर निर्भर नहीं करता। ये बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, जब टी मोटाई का क्या रखा हो बेटा, परावैद्युत पदार्थ रखा हो, जब टी मोटाई का क्या रखा हो बेटा, परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो ध्यान समझते हैं कैसे किया बेटा डेरिवेशन को हमने। x और y दो प्लेट है, x और y दो क्या है बेटा, प्लेट है। x प्लेट कैसी, धनावेशित है, और x प्लेट धनावेशित है, प्रेरण के कारण y प्लेट के आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है, बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। प्लस क्यू आवेश के निरावेशन के लिए y प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। और बेटा प्लेटों के मध्य एक टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा, जिसका परावैद्युतांक कितना बेटा, k। ठीक, इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, जिनके बीच की दूरी कितनी बेटा, स्मॉल डी है। x और y प्लेट के बीच की वह दूरी जहां पे y, तो x और y प्लेट के बीच की दूरी निकाली जहां पर बेटा क्या है, y है। तो d1 बराबर में आया, पूरे में तो y भरी है, लेकिन कितने में नहीं भरी, तो घटा दिया, t में नहीं भरी है। x और y प्लेटों के मध्य उत्पन्न वैद्युत विभव जहां y हो, तो v1 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, ed। ये कहां से आया ये बेटा संबंध, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवपूर्णता के संबंध से। बेटा ई क्या होगा, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा कुछ और नहीं होता, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व होता है, और किसी पृष्ठ का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व उसमें संचित आवेश तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब बेटा इसी प्रकार जहां परावैद्युत पदार्थ हो वो बेटा विभव निकाले, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद बेटा वैद्युत धारिता की परिभाषा लगा दी, v का मान लग दिया, q से q कट गया, और क्या बचा, c बराबर a एप्सिलॉन नॉट बाई में d माइनस में t प्लस में t बाई में k। ठीक बेटा, आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया। आइए सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब हम लोग समझते हैं चालक की स्थितिज ऊर्जा, फिर चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक भी समझेंगे। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में बेटा बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जबकि दोनों डेफिनेशन अलग अलग हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा विभव में हमने पढ़ा था, उसमें क्या बताया था, जब अनंत से दो या दो से अधिक आवेश को समीप लाने में कुछ कार्य किया जाता है, यह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और चालक की स्थितिज ऊर्जा बेटा हम लोग संधारित्र में पढ़ेंगे। और चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। अतः चालक को दिया गया जो आवेश होता है, क्या बोला हमने,
हमने बोला बेटा जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है। ठीक बेटा, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, ये भी कह सकते हैं। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है और यह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं, चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, यह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, यह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जाता है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, यह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जो चालक की स्थितिज ऊर्जा होगी ना, यानी कि चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो किया गया क्या होगा बेटा, कार्य होगा। किया गया कार्य। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा को लिखेंगे U से, और किया गया कार्य क्या होगा बेटा, W होगा। तो U बराबर में क्या होगा बेटा, W होगा। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, यह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। U बराबर में क्या आ गया बेटा, W आ गया। अब चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक बेटा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या करेंगे, तो माना कोई सी धारिता वाला कोई चालक है, क्या है बेटा, चालक है, जिसका प्रारंभिक विभव कितना है, जिसका प्रारंभिक विभव शून्य कितना बेटा, शून्य है। अनंत से किसी आवेश को, जिसका प्रारंभिक विभव क्या है बेटा, शून्य, अनंत से Q आवेश को लाकर चालक को देना है, ये मान लेते हैं कि चालक को जब Q आवेश का dQ भाग दिया जाता है तो किया गया कार्य। ये बात को यहां पे बेटा लिखते हैं। माना सी धारिता वाला कोई चालक है, माना कोई सी धारिता वाला कोई चालक है, जिसका प्रारंभिक विभव शून्य है, जिसका प्रारंभिक विभव कितना है बेटा, शून्य है।
अनंत से Q आवेश को, अनंत से Q आवेश को लाकर चालक को दिया जाता है, चालक को दिया जाता है, ठीक है, चालक को दिया जाता है। माना कोई सी धारता वाला कोई चालक है जिसका प्रारंभिक विभव शून्य है, अनंत से Q आवेश को लाकर चालक को दिया जाता है। जब Q का, जब क्या लिखेंगे बेटा, जब चालक को Q भाग का dq भाग दिया जाता है, dq भाग क्या दिया जाता है बेटा, दिया जाता है, ठीक है। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, यह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो चालक की स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है वो किया गया क्या होता है बेटा, वो किया गया कार्य के बराबर होती है। अब चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक करते हैं। तो माना कोई सी धारता वाला कोई चालक है, माना सी धारता वाला कोई चालक है जिसका प्रारंभिक विभव शून्य, जिसका प्रारंभिक विभव क्या है बेटा, शून्य है। अनंत से किसी Q आवेश को लाकर चालक को दिया जाता है। जब चालक को Q भाग का कौन सा भाग दिया जाता है बेटा, dq भाग दिया जाता है। तो किया गया कार्य निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, किया गया कार्य। अब ये कार्य कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कार्य कैसे निकालेंगे बेटा। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर, या ये बोलो बेटा वैद्युत विभव की डेफिनेशन आपको हमने पढ़ाई थी ना, क्या थी, तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते थे ना। तो V बराबर में W बटे में क्या होता था, तो V बराबर में होता था W बटे में बेटा Q, V बराबर में क्या होता था, W बटे में Q। अब जब B बराबर में W बटे में Q होता था, अब इसका हम बेटा DQ भाग दे रहे हैं, कौन सा भाग दे रहे हैं, DQ भाग दे रहे हैं, Q का कौन सा भाग दे रहे हैं, DQ भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे कार्य भी कितना होगा, तो DW होगा, क्या होगा बेटा, DW। तो DW बराबर में क्या हो जाएगा, तो DW बराबर में हो जाएगा V इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, DQ हो जाएगा, V इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, DQ हो जाएगा। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक। वैद्युत विभव की परिभाषा से बेटा ये कार्य निकाला गया, ठीक। अब DW बराबर में क्या हो गया, V इंटू में DQ हो गया, V इंटू में क्या हो गया बेटा, DQ हो गया। अब बेटा वैद्युत धारता की परिभाषा आपको याद है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में होती है वृद्धि, अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारता कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से V का मान निकालें तो V बराबर में क्या आ जाएगा, तो V बराबर में आ जाएगा Q बटे में C आ जाएगा। तो V बराबर में क्या आ जाएगा, Q बटे में C। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, V बराबर में क्या होता है, तो V बराबर में होता है Q बाई में C। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, Q बाई में C, Q बाई में C लिख देंगे, ठीक बेटा। ये DW क्या आ गया बेटा, DW। अब इसको क्या कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब बेटा समाकलन करने पर बेटा समाकलन उन्हीं का होता है जिनका D रूप होता है, समाकलन उन्हीं का होता है जिनका कौन सा रूप होता है बेटा, D रूप होता है, ठीक बेटा। अब एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया है, कौन सा वाला, इंटीग्रेशन x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n का, तो क्या होता है x की पावर n प्लस 1 और बाई में क्या होता है बेटा n प्लस 1। पावर में एक जोड़ दो, जो पावर है उसका क्या कर दो बेटा, भाग दे दो। अब सबसे पहले देखो, ये जो Q आवेश का न्यूनतम 0, मतलब न्यूनतम आप कितना दे सकते हैं, मतलब देना ही नहीं, और अधिकतम आप Q का कितना दे सकते हैं, अधिकतम अभी तो आपने DQ भाग दिया है, लेकिन अधिकतम दे कितना सकते हैं, तो अधिकतम Q दे सकते हैं और न्यूनतम कितना दे सकते हैं बेटा, इसका भाग 0 दे सकते हैं। अधिकतम कितना दे सकते हैं, पूरा ही Q उठा के दे दो, ठीक। तो DW का समाकलन क्या होगा, तो DW का समाकलन कई बार बता चुके हैं, W होगा, ठीक बेटा, 1/C। अब बेटा इसको कैसे करेंगे, तो इसकी पावर 1, अब इसकी पावर 1, तो एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 2 का ये क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, और लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से Q। अब बेटा 1/2, ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 बाई में क्या हो गया 2C। अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा बेटा Q²
और अपर लिमिट क्यू और लोअर लिमिट क्या है बेटा 0 है। ठीक है, अब बेटा ओपन करने का क्या नियम होता है, तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी डब्ल्यू बराबर में हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर में हो जाएगा 1 बाई में 2c, 1 बाई में क्या हो जाएगा बेटा, तो 1 बाई में 2c क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाई में 2c क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बेटा, अब ये कार निकाल लिया, क्या निकाल लिया बेटा, कार निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, चालक की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, चालक की स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से, चालक की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से। अब बेटा चालक की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा आपको पता है, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, यह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और चालक की स्थितिज ऊर्जा बराबर में क्या होता है, जो चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है वो किए गए कार्य के क्या होती है बेटा, बराबर होती। तो यहाँ पे W का मान भाग रख देंगे, तो 1 बाई में क्या आ गया, 1 बाई में 2c क्यू स्क्वायर, यही बेटा है चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। ये बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा इससे आधारित न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं। लेकिन अभी तो बेटा हमें ये केवल Q और C के पदों में मिला। ठीक, आइए अलग अलग पदों में ज्ञात करते हैं बेटा, क्योंकि रिलेशन हमको पता है, चूंकि V बराबर में क्या होता है Q बाई में C। ठीक, अब यहाँ पे लिखते हैं वैद्युत धारिता की परिभाषा से। बेटा डेरिवेशन यहाँ तक हो गया, लेकिन अब न्यूमेरिकल के लिए हम कुछ फार्मूले आपको पढ़ा देते हैं। वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा से। अब बेटा वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, तो वैद्युत धारिता की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो कुछ कार्य किया जाता है, यह कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। U बराबर में क्या बेटा, सॉरी वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, तो वैद्युत धारिता की, ये तो चालक की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा बता दी हमने। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, तो बेटा जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो बेटा उसके विभव में वृद्धि होती है, अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ पे अगर Q की वैल्यू निकालो तो Q बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, CV हो जाएगा। अब ये मान यहाँ पे रख दो, Q की जगह CV, तो U बराबर में क्या आ जाएगा, तो U बराबर में आ जाएगा 1 बाई 2c, 1 बाई में 2c, और Q की जगह क्या रखेंगे बेटा, V रख देंगे, ऊपर लगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2c C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो एक नया फार्मूला अपने पास आ गया, तो U बराबर एक नया फार्मूला कौन सा आ गया बेटा, U बराबर में आ गया 1 बाई 2, 1 बाई में 2 CV स्क्वायर, 1 बाई में क्या आ गया बेटा, CV स्क्वायर, 1 बाई में क्या आ गया, 1 बाई 2 CV स्क्वायर आ गया, 1 बाई 2 CV स्क्वायर आ गया। एक फार्मूला बेटा और ज्ञात कर लेते हैं, एक फार्मूला क्या कर लेते हैं, एक फार्मूला और ज्ञात कर लेते हैं। ठीक बेटा, अब एक बार परिभाषा और लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, वैद्युत धारिता, ये सब न्यूमेरिकल के लिए बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, वैद्युत धारिता की परिभाषा से, परिभाषा से। ठीक बेटा, अब वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होती है, तो वैद्युत धारिता की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है, तो अतः चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत धारिता कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट बोल देता है, सिद्ध कीजिए कि चालक की स्थितिज ऊर्जा बराबर, चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1 बाई 2 CV स्क्वायर होता है। तब बेटा कुछ आपको नहीं करना है, यहाँ पे W निकाल लेना, अब पहले लगा देना वैद्युत धारिता की परिभाषा, तो C की जगह Q की जगह क्या रख देना, CV रख देना। तो Q की जगह जब CV कर लेंगे तो W का मान क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 CV स्क्वायर, और चालक की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से तो U बराबर में W की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो 1 बाई में क्या आ जाएगा, तो 1 बाई में 2 CV स्क्वायर आ जाएगा, 1 बाई में क्या आ जाएगा बेटा, 2 CV स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वैल्यू C की जगह रखेंगे। बेटा डेरिवेशन अगर बदल दें आपको, तो आपको करना ये मत करना कि सर जी आपने कराया नहीं, क्यों बेटा, बार बार हम आपको ट्रांसफॉर्म करके बता दे रहे हैं। ठीक, C की वैल्यू पुटअप करो तो U बराबर में क्या आ जाएगा, तो U बराबर में आ जाएगा 1 बाई 2 Q Y में V Q स्क्वायर, क्या बेटा, Q स्क्वायर, Q से Q क्या हो जाएगा, तो Q से Q एक कट जाएगा, Q से Q क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। अब ये V ऊपर जंप करके चला जाएगा तो V बराबर में क्या हो जाएगा, तो V बराबर में U बराबर में हो जाएगा 1 बाई 2
Q इंटू में क्या हो जाएगा बेटा V हो जाएगा। तो बेटा देखो 3 फार्मूले आ गए ना। अब ये तीनों स्थितिज ऊर्जा ही तो है बेटा, तो जब तीनों चालक की स्थितिज ऊर्जा है ना बेटा, तो U बराबर में आप लिख सकते हो 1/2 C Q स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर 1/2 Q इंटू में V। ये बेटा तीनों फार्मूले से आपका न्यूमेरिकल एक जरूर बनेगा, प्रत्येक वर्ष बनता है। तो ये फार्मूलों को आप अंडर एस्टिमेट मत करना, ये फार्मूले आप याद भी रखना। और बेटा इससे क्या बनेगा बेटा, फार्मूले बनेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। हमने पूरा लेक्चर में आपको प्रत्येक बात समझाने का प्रयास किया, आपको बहुत समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।